हेलो गाइड, मैं सुनील कुमार श्रीवास, डीएड प्रवक्ता तुलसीधर महाविद्यालय उरई। आज मेरा विषय है एजुकेशन मेजरमेंट एंड एवल्यूशन, शैक्षणिक मापन और मूल्यांकन। ये बीएड फर्स्ट ईयर में एक ऑप्शनल पेपर है, लेकिन जो सेंट्रल टेंडेंसी बीएड फर्स्ट ईयर के जो मेजर पेपर है एजुकेशन साइकोलॉजी, उसमें भी देखने को मिलता है। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि ये बीएड फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं वो साइकोलॉजी प्लस जो मेजरमेंट के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। ये हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे बेहतरीन टॉपिक है। इसमें हर बार मीन, मीडियन, मोड, मध्याह्न और बहुलक, तीनों में से एक ना एक अवश्य प्रश्न 15 नंबर का आता है। तो इससे संबंधित हम जानेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के अंतर्गत जो मीन है वो मीन क्या होता है। तो सबसे जानेंगे कि मीन जो होता है, मीन में होता है पदों का योग बटे पदों की संख्याओं से भाग जो निकाल देते हैं तो मध्यमान निकल के आता है। लेकिन गणितीय भाषा में इसको हम कहते हैं औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत, गणितीय भाषा में। तो मध्यमान का मतलब ये होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्याओं से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो जो मान प्राप्त होता है उसे मध्यमान निकल के आ जाता है। तो मध्यमान दो तरीके से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है अवर्गीकृत आंकड़ों से, दूसरा पूछा जाता है वर्गीकृत आंकड़ों से। वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान की गणना करना पड़ती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मध्यमान को हम वर्गीकृत आंकड़ों से कैसे एक तरीके से हम हल करते हैं। तो ये क्या होता है, कभी कभी लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि मध्यमान किसे कहते हैं। मध्यमान का एक आपका वो सवाल दे देंगे, उसको सॉल्व करिए। तो हम जानेंगे किस तरीके से इसमें सवाल आते हैं, उसको जानेंगे। जैसे प्राप्तांकों को देखेंगे। जैसे प्राप्तांक दिए गए हैं 7। मध्यमान ज्ञात करने के लिए आवर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान की गणना करना। देखेंगे पहले आवर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान की गणना करना। ध्यान देना, दो तरीके से मध्यमान की गणना की जाती है, एक वर्गीकृत आंकड़ों से और अवर्गीकृत आंकड़ों से। तो हमें ये ध्यान देना, वर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता है, क्लास इंटरवल नहीं होता, मतलब वर्ग अंतराल नहीं होता है। लेकिन वर्गीकृत में क्लास इंटरवल होता है, लेकिन अवर्गीकृत आंकड़ों में क्लास इंटरवल नहीं होता है। जैसे दिया गया है 4, 6, 8, 9, 10, 14 का मध्यमान ज्ञात करना। ठीक, ये प्राप्तांक दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 4, 6, 8, 9, 10, 14 का मध्यमान ज्ञात करेंगे। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए हमने जो बताया था, इसकी जो मीन की जो परिभाषा रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सीधा सीधा है कि प्राप्तांकों का योग को प्राप्तांकों की संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं तो मध्यमान ज्ञात निकल के आ जाता है। तो हमें कोई इसकी परिभाषा भी याद नहीं करना है। परिभाषा हम इसी मतलब सवाल से ही हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो मध्यमान की परिभाषा ये है, प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की संख्या से हम भाग कर देते हैं तो मध्यमान ज्ञात हो जाता है। तो इसका जो फार्मूला है आवर्गीकृत वाला मीन का फार्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब होता है पदों का योग, एन वाला प्राप्तांकों की संख्या। अब जोड़ देते हैं तो कितना है, 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 14 अपॉन संख्या देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 का हम भाग दे दे। तो आपस में हम जोड़ के और प्राप्तांकों की संख्या से भाग दे देंगे तो मीन अंक निकल के आ जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, 4 और 6 10,
18, 18 9 27, 27 10 37, 37 में 14 जोड़ दीजिए 51। तो कितना होगा ये 51/6 भाग दे देंगे, 6 का यहाँ भाग दे दीजिए, 6 का भाग देंगे, 6 7 42, 66 48, 3 बचा, दशमलव लगाइए और एक शून्य बढ़ा दीजिए, तो 6 5 30। तो कितना आ गया ये 6.5, ये वो निकल के आ गया मीन। तो मीन की गणना इस तरीके से ये आवर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान की गणना है। अब वर्गीकृत आंकड़ों से क्या होता है कि मध्यमान की गणना कैसे की जाएगी, उसके लिए अलग फार्मूला है। तो ये एक तरीके था वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान की गणना करना। कभी कभी क्या होता है कि आवर्गीकृत आंकड़े दे दिए जाते हैं और कह देते हैं कल्पित माध्य विधि से मध्यमान की गणना कीजिए, तो उसके लिए भी फॉर्मूला बताया गया। लेकिन जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान है, जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं उनको पता भी होगा कि हमने जो जितनी भी 5वीं यूनिट है पूरी 5 यूनिट हमने कंप्लीट करा दी हैं, 1 से लेकर 5 यूनिट हमने कंप्लीट करा दी हैं, और बॉयज में भी करा दी है, गर्ल्स में भी करा दी है। और जिससे संबंधित जो भी टॉपिक से संबंधित जो प्रॉब्लम हो वो हमें बता दें, एक तरीके से कमेंट्स कर दें, हमें बता दें ग्रुप के माध्यम से, वो हम एक एक करके आपका सॉल्व करते जाएंगे। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो समस्या हो वो आप समस्या ग्रुप के माध्यम से आप हमें अवगत करा दें और उस पर हम अध्ययन करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जी जितना हम जो पढ़ा चुके हैं, जो जितना हम इसका रिवीजन क्लास है ये समझो, मतलब एक तरीके से हमने पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया, सेंटर टेंडेंसी हमने पूरी करा दी है, मीन मीडियन मोड सब कंप्लीट करा दिया है। अब इसमें इससे संबंधित जो भी समस्या हो वो समस्या हमें आप अवगत कराएं। तो ध्यान दें सेंटर टेंडेंसी में 3 चीजें आती हैं, मीन मीडियन मोड। तो हम आपको क्या बता रहे थे, ये मीन की गणना बता रहे थे। अब आता है मीन को किस तरीके से वर्गीकृत आंकड़ों से कैसे हल करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान की गणना करना। वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान की गणना करना, इसमें क्या होता है, 2 तरीके से विधियां होती हैं। एक होती है लघु विधि, दूसरी होती है दीर्घ विधि। लघु विधि कहते हैं शॉर्ट मेथड, या इसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि, या इसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, या इसको इंग्लिश में कहेंगे एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। कभी कभी ये क्वेश्चन पेपर आते हैं, क्वेश्चन पेपर में ये लगा देते हैं लघु विधि से सॉल्व करिए, या लघु विधि नहीं लिखी है तो सीधे लिख देंगे कल्पित माध्य विधि से लिखिए, या कल्पित माध्य विधि से मध्यमान की गणना कीजिए। तो एक ही चीज है, मतलब समझेंगे एक ही तरीका है सॉल्व करने का, इसमें कोई अलग तरीका नहीं है। लघु जो विधि होती है वही कल्पित माध्य विधि होती है। कभी कभी क्या होता है कल्पित माध्य विधि से बता देते हैं कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करिए, या कभी कभी क्या होता है लघु विधि से सॉल्व करिए, लेकिन एक ही तरीका है उसका। इसका जो फार्मूला होता है मीन बराबर क्या होता है, मीन बराबर हो जाएगा AM प्लस सिग्मा FD
अपॉन एन इंटू सी आई। ये फार्मूला है, लघु विधि का है और कल्पित माध्य विधि एक ही चीज है। यदि लिख के आएगा कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करिए, या लिख के आएगा लघु विधि से सॉल्व करिए। जहां एम का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, और सिग्मा एफ डी होता है आपका विचलन, डी आपका विचलन होता है, एन होता है प्राप्तांकों की संख्या या पदों मतलब प्राप्तांकों की संख्या, सी आई होता है क्लास इंटरवल। ये आपका लघु विधि है। तो लघु विधि से बताएंगे किस तरीके से लघु विधि से सॉल्व करना है। फार्मूला आप इसको नोट कर लीजिए, और आपको रिवीजन क्लास है, इसके पहले हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। जहां वो समस्या है वो हमें ग्रुप के माध्यम से आप अवगत करा दें और हम प्रयास करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम किसी को भी हो वो बता दें। ये लघु विधि का एक फार्मूला है, मीन बराबर क्या होता है एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी आई। ये लघु विधि लिख के आएगा या कल्पित माध्य विधि लिख के आएगा। अब जाने लघु विधि किस तरीके से सवाल आता है, देखो। वर्गीकृत आंकड़े में जो आएगा, वर्गीकृत जो आंकड़ा होगा उसमें क्लास इंटरवल अवश्य होगा। अगर क्लास इंटरवल नहीं है तो वर्गीकृत आंकड़ों से सॉल्व नहीं है। वर्गीकृत आंकड़े का जो सवाल आता है वो 15 नंबर का आता है, चाहे वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हो जिसने मेजरमेंट नहीं लिया है तो उनके भी सिलेबस में आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के मान है, और मेजरमेंट के जो स्टूडेंट है जो ऑप्शनल पेपर है इसमें भी केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। तो कहने का मतलब है तो मेजरमेंट के बच्चे प्लस एजुकेशन साइकोलॉजी के बच्चे दोनों के लिए ये बेटर, और दोनों के लिए हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरदम इसमें मीन पूछा जाता है, मीडियन पूछा जाता है, या मोड पूछा जाता है। तो इसको ध्यान दें। कई बार परीक्षा पिछली बार आपका आया था लघु विधि से आप मध्यमानी गणना कीजिए, तो इसमें इस तरीके से क्या होता है क्लास इंटरवल दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी। वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमानी गणना। तो वर्गीकृत आंकड़ों की मध्यमानी गणना करने के लिए इसमें क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, बस ये दोनों दी जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। कभी लघु विधि या कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करना हो तो इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। या जब पूछा जाएगा कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करिए, या जब पूछा जाएगा लघु विधि से सॉल्व करिए, तरीका यही रहेगा। तरीका उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तरीका यही रहेगा, या ध्यान देना चाहिए। इसका जो फार्मूला होगा वो होगा मीन बराबर क्या होगा, मीन बराबर होगा एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी आई। सी आई जहां है वो क्लास इंटरवल है, एम मतलब कल्पित माध्य विधि है, इंग्लिश में कहते हैं एज्यूम्ड मीन, डी आपका विचलन है, और एन मतलब प्राप्तांकों की संख्या। तो इस तरीके से सवाल दिया जाएगा वर्गीकृत आंकड़ों में। किसमें दिया जाएगा, वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता है, मध्यमान ज्ञात करने के लिए प्राप्तांक, जितने भी प्राप्तांक दिए गए वो प्राप्तांक इस तरीके से दिए जाते हैं। जितने भी प्राप्तांक है उन प्राप्तांकों को जोड़ दो, प्राप्तांक की जितनी संख्या है उसमें भाग दे दो, तो आपका वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमानी गणना निकल के आ जाएगी। अगर पूछा जाए कि अवर्गीकृत आंकड़ों से सॉल्व करिए तो क्लास इंटरवल दिया जाएगा और फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। तो हमें एक तरीके से लघु विधि में या कल्पित माध्य विधि के द्वारा हमें डी की जरूरत पड़ती है, जैसे कहते हैं विचलन। तो डी हम किसी को भी मान लेंगे। डी का मतलब है जिसके सामने हम जीरो मानेंगे, इस तरीके से हम देखेंगे। किसी को भी जीरो मान लीजिए, अगर हमने इसको जीरो माना है ये, तो हम जो देखेंगे जो क्लास इंटरवल है वो बढ़ते ही क्रम में है। तो जितना भी ऊपर बढ़ते क्रम में होता है, ऊपर +1 +2 +3 हो जाता है, और नीचे जो घटते क्रम में होता है तो उसमें -1 -2 -3 हो जाता है।
अगर ये सारणी जो इस तरीके से 10 से 19 इस तरीके से बनी है, अगर ऊपर से होती तो ऊपर माइनस हो जाता और नीचे प्लस हो जाती। ये चीज हम बता चुके हैं, तो हमने क्लास करवाई थी, अपने क्लास में पढ़ाया था, सही बच्चों को अवगत करा दिया था, आपको पता भी होगा किस तरीके से। मतलब अगर ये बढ़ते क्रम में है तो पहले एक तरीके से +1 +2 +3 हो जाएगा। अगर ये घटते क्रम में है तो यहाँ नीचे -1 -2 -3, तो इसको ऊपर क्या मानेंगे, +1 मानेंगे, +2 +3 +4, यहाँ कर देंगे -1 -2 -3 -4। अगर ये चीज क्या होती, ऊपर से होती 10 से 19 20 से 29, तो ऊपर हम क्या कर देते, -1 -2 -3। नीचे बढ़ते हुए क्रम में ये चीज होती तो यहाँ +1 +2। अब क्या हमको डी निकल के आया, डी जिसको माना तो इस तरीके से इसी से हम मीन पता करेंगे, मतलब जो कल्पित माध्य होगा इसी में पता करेंगे। ठीक है, किस तरह की अब जो कल्पित माध्य निकल के आएगा, जो एम निकल के आएगा, इनमें जो जो जिस वर्ग में हमने 0 माना, जिस वर्ग के सामने जो वर्ग में 0 आया है, तो उसी वर्ग को हम क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे उनको, दोनों 50 और 59 को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे तो हमें एम पता चल जाएगा। अब क्या करते हैं, एफ इंटू डी करते हैं, तो एफ इंटू डी करेंगे तो एफ ये है, डी ये है, तो आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 गुणा 6 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो -7 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 24, इसमें करेंगे तो 20। तो हमें ध्यान देना कि प्लस प्लस को जोड़ देना है, माइनस माइनस को जोड़ देना है। ये आपका क्या निकल के आएगा, n। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो n होती है, तो n हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। n कितना है, n जोड़ेंगे 8 5 13 13 4 17, तो 19 19 6 25 25 7 32 32 5 37 37 37 और 5 37 और 8 45 45 5 50, n बराबर 50 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, 5 2 7 8 7 15 17, एक हासिल आई 4 5 57, प्लस के 57 है। अब इसको माइनस को जोड़ लीजिए, 7 4 11 1 3 3 2 5 6, माइनस के कितना होगा, 61 होगा, प्लस के कितना होगा 57। फिर दोबारा जोड़ लीजिए, कोई गलत नहीं हो पाए। 7 4 11 4 5 6, इसको दे दीजिए 5 2 7 8 5 2 7 8 7 15 17 3 4 5, 57 प्लस का है और 61 माइनस का है, तो सिग्मा एफ डी है नहीं, तो सिग्मा एफ डी यहाँ लिख लीजिए, सिग्मा एफ डी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का कितना है 61 है, प्लस का कितना है तो किसका आएगा, माइनस का 4 आएगा नहीं, माइनस का 4। सिग्मा एफ डी कितना निकला, -4, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, जिसकी ज्यादा वही आएगा। अब आपको पता चल गया, सिग्मा एफ डी पता चल गया, एन भी पता चल गया। ईएम कैसे निकालते हैं, ईएम जिस विचलन में हम जिसके सामने 0 मानेंगे, किसको, इसको भी 0 मान लेते, तो जो ईएम निकल के आता तो इनमें आपस में जोड़ करके 2 का भाग कर देते, तो ईएम निकल के आता है। जिसको हमने 0 माना है, जिसको हमने 0 माना है, वो 0 के सामने जिस वर्गांतराल में हम 0 पढ़ रहा है, उस वर्गांतराल को आपस में जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं, तो हमारा एम निकल के आ जाता है। अब ये नहीं है, आप क्वेश्चन के बच्चे पूछते हैं कि 0 हम इसी को मानेंगे, आप इसको भी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी 0 मान लेंगे, लेकिन आंसर सेम आएगा। घर पर देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें कमेंट्स में बताना, ग्रुप में बता देना, आंसर एक ही रहेगा। किसी को भी 0 माना, अगर आपने इसको 0 माना तो एम निकालेंगे, तो इसको आपस में जोड़ करके मतलब जोड़ेंगे तो वो एम निकल आएगा। अब देख लेते हैं एम कैसे निकला, इसको निकलेंगे। एम निकालने के लिए क्या आएगा, ये 0 किसके वर्गांतराल में आया, 50 59 के बीच में आया, तो 50 + 59 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 109 हो गया। 109 में 2 का भाग दे देंगे, 2 5 10 2 4 8 2 5 10, 54.5 आया, कितना आया 54.5। तो
कर दीजिए आप सॉल्व। तो 54.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है -4/n कितना है 50 इंटू सी आई। सी आई देखना 10-10 का अंतराल है, 10-10 का अंतराल है, 10 से 19 हुआ, 19 से 20 हुआ। कभी कभी क्या हो जाता है कि 10 से 20 होता है, 10 से 20 होता है और 20 से 30 होता है, तो वो वहां रिपीटेड नंबर हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है 10 से 19 हो रहा है, 19 से 20 हो रहा है, लेकिन मान आपका 10 ही होगा क्लास इंटरवल का, चाहे 10 से 20 हो या 10 से 19 हो, लेकिन क्लास इंटरवल का मान 10 ही आएगा। ठीक है। अगर यहाँ क्या कर देते 10 से 20 कर देते हैं तो 20 से 30 कर देते हैं, मतलब यहाँ क्या नंबर एक बढ़ रहा है, तो इस तरीके से वो समान आता है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से क्लास इंटरवल कितना है 10 आ जाएगा। तो आपस में गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया 54.5 प्लस इसका गुणा करेंगे -40/50। बिंदी से बिंदी एक तरीके से कैंसिल कर दीजिए, 5 का भाग दे दीजिए, 5 का भाग हम 4 में दे रहे हैं, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे 40 हो गया। लिख लिया 0.8 आया, तो यहाँ लिख दीजिए 54.5 प्लस माइनस 0.8। ठीक, अब देख लीजिए इतना समझ में आ गया। हाँ, अब क्या करते हैं कभी कभी ध्यान देना, प्लस गुणा माइनस बराबर प्लस, अपोजिट चिन्ह से कभी भी गुणा होता है तो माइनस ही होगा। तो इस तरीके से प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, और माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, और माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस। कभी भी अपोजिट चिन्हों का गुणा हो तो हरदम माइनस ही होता है, और समान चिन्हों का अगर गुणा हो, समान चिन्हों का गुणा हो तो वो प्लस ही होता है। तो यहाँ अपोजिट चिन्हों का गुणा था तो यहाँ क्या हो गया माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 54.5 -8। अब 54.5 में से घटा दीजिए, तो 54.5 -8 घटा दीजिए आप, 8 यहाँ घट जाएगा तो कितना बचेगा 0.5, 6, 8 से कैरी यहाँ आ जाएगी तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 46.5। तो मीन बराबर हो जाएगा 46.5, आपका निकल के आ गया जी मीन। ये आपका क्या है कि वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान की गणना लघु विधि से, इससे लघु विधि या कंचनमान विधि, इससे संबंधित जो समस्या हो वो ग्रुप के माध्यम से हमें कमेंट्स कर दें या हमें बता दें। सभी स्टूडेंट्स गर्ल्स एंड बॉयज दोनों से हमारा यही है कि मतलब जो समस्या हो वो आप अवगत करा दें ग्रुप के माध्यम से। और इसके बाद कल हम आपको अगला वीडियो डालेंगे, वो आपका मध्यमान से संबंधित होगा, वो लेकिन लॉन्ग मेथड से होगा। ये जो मध्यमान है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपका एजुकेशन साइकोलॉजी के बच्चों के लिए और ऑप्शनल पेपर जो लिए है मेजरमेंट एंड एवुलेशन उनके लिए भी, दोनों के लिए भी है। जो बच्चे कंटेम्परेरी लिए हैं तो उनके लिए भी है ये, मतलब आपका जो मध्यमान है उनके सिलेबस में साइकोलॉजी में है, इसलिए उन स्टूडेंटों के लिए भी बहुत अच्छा है और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसलिए हमने इस टॉपिक को लिया सेंट्रल टेंडेंसी में। आपको मध्यमान आज बताया, इसका लघु विधि बताइए, कल हम आपको लॉन्ग मेथड बताएंगे और इससे संबंधित जो समस्या फिर हम आपको मीन बताएंगे, फिर मीडियन बताएंगे, फिर मोड बताएंगे, और इस तरीके से मीन मीडियन मोड किस तरीके से तीनों को सॉल्व करते हैं वो जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन देते रहेंगे। इसलिए आप जो भी समस्या है, धन्यवाद।